क्रूड ऑयल सितंबर सीरीज़ का चार्ट स्क्रीन पे लगा हुआ है। टाइम फ्रेम है डेली का। टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रायंगल। क्रूड का मंडे के लिए एनालिसिस करने से पहले स्टडी करते हैं फ्राइडे को क्रूड ऑयल की क्या रेंज थी। ओपन हाई लो क्लोज देख लेते हैं। 5059 का ओपनिंग थी, 5104 का हाई था, 5041 का लो था, 5062 का क्लोजिंग दी है। जैसा कि हम देख रहे हैं ट्रायंगल के अंदर मैंने अभी दो टाइप के ट्रायंगल लगा दिए हैं। इन्हीं के अंदर एक बड़ी अच्छी हमारे को क्रूड ऑयल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। अभी जो क्रूड ऑयल मूव कर रहा है वो अपर वाले ट्रायंगल के साथ रेजिस्टेंस लाइन जो ये लगी हुई है इसको टच करता आ रहा है। अगर इसी सिस्टम में क्रूड ऑयल ने इस रेजिस्टेंस लाइन के पास ट्रेडिंग करा तो हमारे को मंडे को अगर हम देखें तो हाई का जो लेवल यहाँ पे इस ट्रायंगल की फॉर्मेशन से जो नज़र आ रहा है वो है 5180 तक का टारगेट नज़र आ रहा है सिर्फ मंडे के लिए। और स्पोर्ट जो नज़र आ रही है, स्पोर्ट हमने कल इंट्राडे में देखा था 5044 5051 का जो लेवल था क्रूड ऑयल ने दिन में 3 या 4 बारी इस लेवल को टच करा है, वहीं से इसने बाउंस करा है। तो हमें इंट्राडे के लिए अगर हमारे को सपोर्ट देख के चलनी है तो वो रहेगी हमारी 5040 की। 5040 ब्रेक करता है तो ये जो हमारी दूसरे ट्रायंगल की जो रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ करी थी ये एज ए सपोर्ट एक्ट कर रही है। अगर यहाँ से आया तो 5044 के ब्रेकिंग के बाद हमारे को जो क्रूड ऑयल लो लेवल दिखा सकता है वो रहेगा 4984 से लेके जो ये लो बना हुआ है 4980। और नेक्स्ट अगर होगा कोई तो वो लेवल होगा हमारा 5846 का। ये है चार्ट के साथ हमने अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट को चेक करा। ट्रायंगल में भी हम इन्हीं लाइंस को एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। कोई और नया सिस्टम अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये पिछले लास्ट वीडियो भी जो मैंने डाली थी उसमें भी इसी ट्रायंगल को यूज़ करा था। क्रूड ऑयल की जब से वीडियो पोस्ट करी है तब से हम इसी एक टूल को यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे को इसके अंदर एक्यूरेसी नज़र आ रही है तो हमें दूसरा टूल कोई और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टूल हम और भी बहुत सारे हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम गैन एंगल की लाइन यूज़ करें 45 डिग्री की, यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट करते हैं तो हमारे को गैन के साथ भी हमारे को जो मैचिंग हो रही है 52 से 5240 तक का लेवल आ रहा है। लेकिन इंट्राडे में अगर हम देखें तो शायद हमारे को 5180 के लेवल मंडे को आराम से देखने को मिल सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस रहेगी। इसी रेजिस्टेंस पे अभी इस लास्ट मंथ में क्रूड ऑयल ने ये देखिए ये 5211 और ये था हमारा 5173। ये ट्रेडिंग रेंज रह सकती है मंडे के लिए। अगर क्रूड ऑयल इस लेवल के पास आता है और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो एक थोड़ा सा हम रिस्क लेके इस ट्रेंड लाइन का जो हमारे को रेजिस्टेंस है उसके आसपास का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। वो हमारा लेवल रहेगा 5240 का। 5240 से ऊपर का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके क्रूड को शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा हमारा सेम 5060, लो साइड में 4980 तक का रहेगा। ये टूल के साथ हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकाला है। इसी के साथ अगर हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स जैसे कन्वर्जन डाइवर्जन का नाम लिया जाता है, MACD कन्वर्जन डाइवर्जन। मूविंग एवरेज को मैं यूज़ नहीं करता इंट्राडे के लिए। कन्वर्जन डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बड़ा अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं है MACD या कन्वर्जन डाइवर्जन में, सिर्फ कन्वर्जन और डाइवर्जन को समझना है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। बुक में जो लिख दिया वो ठीक है, कन्वर्जन डाइवर्जन है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। कन्वर्जन और डाइवर्जन कैसे होगा। इंडिकेटर में तो MACD के हिसाब से तो अगर सेंटर लाइन को क्रॉस करेगा तो बाइंग आएगी, लेकिन इसके अंदर वो MACD जो है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। उस लैगिंग इंडिकेटर को हमने लीडिंग इंडिकेटर बनाना है। उसके अंदर हम आगे अगर कोई मेरे को टाइम मिला तो आपको एक वीडियो उसकी ज़रूर बना के पोस्ट करूँगा कि कन्वर्जन डाइवर्जन को हम
एक एडवांस इंडिकेटर या लीडिंग इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। जो हमने फ्राइडे क्या था वो ओपन हाई लो क्लोज लिया है। हमारे पास अगर क्रूड ऑयल के अंदर बाइंग नज़र आएगी तो 5075 पे बाइंग नज़र आएगी। 5057 या 5050 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे क्रूड ऑयल सस्टेन करेगा तो 5030 तक हम स्लाइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हाई के लिए मेंटेन करेंगे 5075 का। अगर 5075 के ऊपर क्रूड ऑयल सस्टेन करता है हाफ एन आवर के लिए या 1 आवर के लिए तो हम स्टॉप लॉस 5050 का लेके चलेंगे। टारगेट प्राइस रहेगा 5102 से लेके 5137। ये थोड़ी टाइट रेंज दी है। गैन कैलकुलेशन है, गैन में थोड़ा सा हमारे को टाइट रेंज ही देखने को मिल जाती है कई बारी, ज़्यादा नहीं है। 60 60 70 पॉइंट की रेंज है, सफिशिएंट है। इंट्राडे में अगर इसी लेवल के अंदर क्रूड ऑयल ट्रेड करता है तो आप अपनी इसी लेवल के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हैं। अगर 5120 का अगर लेवल भी अचीव होता है तो अगर इस लेवल के बाद 5102 को ब्रेक करता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 5075, स्टॉप लॉस रहेगा 5137 का। अगर 5137 का लेवल नहीं क्रॉस होता है, इसके ऊपर के आप इंट्राडे का जो हाई बनेगा उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके क्रूड ऑयल को शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 5120, 5102, 5075। ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कल मंडे को देखना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल की रेंज क्या आती है। क्या 5075 के ऊपर सस्टेन करके हमारे को 5102 का लेवल दिखाता है। 5102 एक रेजिस्टेंस निकलेगी, क्योंकि कल अगर इंट्राडे में भी देखें तो 5104 के ऊपर अभी क्रूड ऑयल नहीं गया है। सेम रेंज यहाँ पे आ रही है 5102 की। 5102 के ऊपर सस्टेन कर जाता तो हमारे को 5137 का लेवल ईजिली देखने को मिलेगा चार्ट के ऊपर। तो ये स्ट्रैटेजी होगी इंट्राडे में। क्रूड के अंदर हमने कहाँ पे शॉर्ट करना है, कहाँ पे हमने बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का सफिशिएंट है, चलेगा क्रूड ऑयल में। ये रेंज है, इसी रेंज के अकॉर्डिंगली आप क्रूड ऑयल की जो आईटीएम कॉल होगी उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऐसे ही मेंटेन करना है, 5075 पे कॉल से एग्जिट करना है। पुट में एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस 5075 का रहेगा। अगर यहाँ पे आता है तो आप 5100 की आप पुट ले सकते हैं, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट प्राइस रहेगा 5102 का। यहाँ पे आके आप अपने पुट को बुक कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है। अगर आप सपोज कीजिए आपने इसको बाइंग भी कर लिया तो इसके साथ आप एक पुट के साथ हैजिंग कर सकते हैं। कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका लॉस होने से लॉस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये है सिर्फ इंट्राडे के लिए, ये वीकली लेवल्स नहीं है, मैं सिर्फ इंट्राडे के लिए दे रहा हूँ। मंडे को देखेंगे, इस लेवल के ऊपर आपने थोड़ा कंसंट्रेट करना है 5075 का। 5075 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि ओपनिंग हुई 5075 की और आपने एंट्री ले ली कि 5102 का टारगेट मिलेगा, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हाई की ओपनिंग होकर नीचे भी आता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। जैसे ये सैटरडे फ्राइडे को हुआ था 5054 का ओपनिंग हुई थी, इसके बाद 5095 तक गया था और लो बनाया था 5044 का। उसके बाद 5104 का हाई हमारे को देखने को मिला था। इसी स्ट्रेटजी के अंदर आप क्रूड ऑयल में बहुत अच्छी एक रणनीति बना सकते हैं। क्रूड ऑयल की ऑप्शन के साथ हैजिंग कर सकते हैं। ओवरनाइट पोजीशन मत मेंटेन करना, थोड़ा अभी प्रॉब्लम है, लेकिन ये लेवल्स में अगर आपको कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग मिलती है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पोजीशन को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना। इंट्राडे में अभी क्रूड ऑयल की ही पोजीशन को लेके इंट्राडे में ही क्लोज कर देंगे तो बेटर रहेगा। तो ये था हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसके ऊपर हमारे को इजी लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं लेवल्स के ऊपर हम बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं। पेपर ट्रेड मत करना, किसी भी तरह से पेपर ट्रेड मत करना, कुछ हासिल नहीं होगा। पेपर ट्रेड से आपके सेंटीमेंट्स के अंदर कोई सुधार नहीं होने वाला है। अगर आपने क्रूड ऑयल में भी अगर ट्रेडिंग बनानी है तो आप इसकी ऑप्शन स्ट्रेटजी बना के आप काम कर सकते हैं। ऑप्शन में प्रीमियम ही देना है आपको। उस प्रीमियम में अगर आपको 400-500 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है, एक बारी बुक कीजिए, 2 बारी बुक कीजिए, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा आप क्रूड ऑयल के ऑप्शन लॉट को ही डबल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना ज़रूरी है। टाइम डीके थोड़ा स्लो होता है क्रूड ऑयल की ऑप्शन में, वो हमने देखा है। तो आप अगर कम अमाउंट से करना चाहते हैं तो फ्यूचर को अवॉइड करके आप क्रूड ऑयल की ऑप्शन में भी
ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम अब चार्ट पे वापस आ जाते हैं, इंट्राडे का ही ये डेली का ईओडी का चार्ट लगा हुआ है। मैंने पहले भी आपको बोला था वीकली चार्ट में तभी जाऊँगा अगर मेरे को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र आएगी। अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। ये एक तरह का एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बन रही है क्रूड ऑयल में। अगर ये 5200 का लेवल बड़ा क्रूशल रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमारे को दोबारा 5600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे क्रूड ऑयल के अंदर। तो ये है मंडे के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी, आपने कैसे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये 2 टूल यूज़ किए गए हैं। ये हम कैसे बनाते हैं, कैसे सिखाते हैं, हमारी ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आप भी ऐसी स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी दिया, आप उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। फ़ीस एप्लीकेबल रहेगी। लास्ट में ये एक एजुकेशन वीडियो है, इसके अंदर हमने बताया आपको क्रूड ऑयल में आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे अपने सेंटीमेंट्स को आप इम्प्रूव करेंगे ताकि आपको प्रॉफिट ट्रेडिंग के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए। तो दोस्तों ये था हमारा क्रूड ऑयल का एनालिसिस मंडे के लिए। इसके जो हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई है इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के हम कोई जिम्मेवार नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।